तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार उनकी जवाब पेश करेगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसला वो लेगी। देखिए, सरकार की तरफ से काफी जवाब आ गया है। जो बिंदु उठाए गए हैं पिटिशनर्स के द्वारा, एक तो 75 पिटिशन दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जैसे कोई ये इसका कोई होड़ लगी हुई हो आपस में राजनीति को, और ये तो हम लोग लगातार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम को एक वोट बैंक समझा जा रहा। तेजस्वी के मनोज झा सांसद ने भी कर रखा है, ओवैसी साहब ने भी कर रखा है, और तमाम और इमरान मसूद ने भी कर रखा। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम 5 से ज़्यादा सुनवाई नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं, ये हमारी रिलीजियस बॉडी है। तो वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसका फैसला रामजस फाउंडेशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। उसका पहले फैसला कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। दिल्ली में मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम दिल्ली हाई कोर्ट आ चुका है। तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड बनाम तमिलनाडु हाई कोर्ट हुआ है, कर्नाटका में हुआ, राजस्थान में हुआ। सभी फैसलों में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये शरिया से गवर्न नहीं होता है, ये एक स्टैच्यूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो वक्फ के रखरखाव की देखभाल करता है। तो इसका जवाब भी सरकार ने दिया है। वक्फ बाय यूजर की बात की साहब, हमारी मस्जिदें, खानका, कब्रिस्तान, ईदगाह ले ली जाएंगी। इसका भी जवाब सरकार ने दिया है कि हम वक्फ बाय यूजर जो है उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तात्पर्य है कि अगर डीड नहीं भी है, वक्फ बाय यूजर काफ़ी बरसों से उसको किया जा रहा है, तो उसमें अगर वहाँ पे आज भी मस्जिद है, नमाज पढ़ी जाती है, कब्रिस्तान है, अगर वहाँ पे कब्र है, तो उसको केवल इस कानून के पास होने के बाद आप 6 महीने के अंदर भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से के वामसी पोर्टल पे आप अपलोड करा दीजिए। कम से कम क्या अगर ये कानून इसलिए संशोधन किया गया कि इस जितनी देश में वक्फ की प्रॉपर्टी हो उसका सरकार के पास जानकारी हो, और उसकी जानकारी के साथ उसकी जो इनकम हो, कोई जब व्यक्ति या कोई वाकिफ अपना वक्फ करता है तो उसका इंटेंशन यही होता है कि इसकी इनकम से गरीब को, पसमानदा को, ओबीसी को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को फायदा मिलेगा एजुकेशन में, हेल्थ में। आज वो खुर्द-बुर्द हो रहा है। जहां जस्टिस सच्चर ने 2006 में कहा था कि 4.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है और 12,000 करोड़ इसकी आमदनी होनी चाहिए, केवल 163 करोड़ है। और अगर आज ये संशोधन किया गया है, इसके सभी वक्फ बोर्ड में राज्यों के हम पसमानदा ओबीसी को 2-2 को मैंडेटरी जगह देने जा रहे हैं, हम 2-2 महिलाओं को मैंडेटरी जगह देने जा रहे हैं। तो ये तो प्रोग्रेसिव कदम है। पर्पज केवल यही है कि इस वक्फ के संशोधन में सरकार का ये लागू करने का कि इसका फायदा गरीब और पसमानदा और ओबीसी मुसलमानों को मिल सके। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।